हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें अपन आज करें क्वेश्चन नंबर 44। अपन जितने भी क्वेश्चंस करते हैं सब में कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर होता है, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपना क्वेश्चन नंबर है 44। ये कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। आगे इन्फॉर्मेशन दी इसने। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8% डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट was 10%, prepaid expenses, accrued income, depreciation 30,000 has been charged on machinery, non-current investment costing 30,000, sold for 40,000 at the end of year. New debenture were issued on 1st October 17. During the year, the share issue expenses were 10,000 and these were written off from statement of P&L. Yes. यहाँ पे भी सबसे पहला काम अकाउंट कौन कौन से बनाने होंगे वो देखना होगा अपने को। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा आपके पास में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा आपके पास में। न्यू डिबेंचर का ड्यूरिंग द ईयर इश्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो दो अकाउंट बनेंगे, अपन दोनों अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला काम है दोनों अकाउंट बनाना अपने को। डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स, इसने अलग से कोई आइडेंटिफाई नहीं किया, तो टेंजिबल एसेट्स टू बैलेंस BD एंड बाई बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस कितना टेंजिबल एसेट्स का 5,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी? डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैज बीन चार्ज ऑन द मशीनरी। डेप्रिसिएशन 30,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब और क्या कह रहा है? नॉन करंट न्यू डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं कहा इसने। इसका मतलब अब आपको इसका बैलेंस निकालना है। कितना बैलेंस आएगा? 7,80,000 टू बैंक। परचेज का फिगर आ गया आपके पास में 2,70,000 7 रिकॉर्ड। तो ये आपके आपको परचेज हो गया 2,70,000। दूसरा आपका बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग है 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 30,000, सोल्ड फॉर 40,000 एट द एंड ऑफ ईयर। साल के आखिर में 30,000 रुपये की 30,000 की इन्वेस्टमेंट 40 में बेचे, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट 10,000 रुपये का, बेचा कितने में? बाई बैंक 40,000। अब देख लो आप इसमें डिफरेंस क्या आता है। 1,40,000 इधर भी हो गया 1,40,000। डेबिट साइड में कम पड़ गए, तो इसका मतलब आपने परचेज किए हैं टू बैंक 30-40 1 लाख। आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज़ के। अब आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट माइनस प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आएगा? जनरल रिजर्व, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट माइनस फिर 1,20,000, 1,20,000 माइनस प्रीवियस ईयर का 1,59,000। रिजल्ट आ गया माइनस 12,3,15 39,000। लॉस हो गया करंट ईयर का। अब इसमें एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जनरल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व का डिफरेंस कितना है? पिछले साल 4 लाख, इस बार 520, 1,20,000 का डिफरेंस है प्लस। और टैक्स का और कोई रोल है इसमें? ड्यूरिंग द डिवेंचर नॉन करंट डेप्रिसिएशन, टैक्स रिजर्व वगैरह और नहीं है, तो इसी से निकाल लेते कितना आएगा आपके पास में।
9 रेक 10, 3 रेक 4, 8 4 12, 81,000 का प्रॉफिट का फिगर आ गया इस साल का। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 81,000। अब इनमें से नोट कर लेते हैं। बैंक आपने एसेट्स भी परचेज किए 2,70,000 लेस आइटम, टेंजिबल एसेट्स लेस आइटम, एसेट्स परचेज्ड, टेंजिबल एसेट्स परचेज 2,70,000, डेप्रिसिएशन 30,000, एड आइटम, ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया 30,000 का। अब इधर आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लेस आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये लेस हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर आपने परचेज किए 1,00,000 रुपये के, ये इन्वेस्टमेंट में माइनस आइटम, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 1,00,000 रुपीज, ये माइनस का हो गया। इधर आएगा बैंक 40,000 के आपने बेच दिए, इन्वेस्टमेंट में प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड 40,000, इसका भी हो गया। ये हो गया प्लस का आइटम हो गया। ये दोनों 10,000 और 1,00,000 रुपये माइनस का आइटम हो गए, 10,000 और 1,00,000 रुपये माइनस का आइटम हो गए। ये 2,70,000 माइनस का आइटम हो गया आपके पास में, 30,000 प्लस का आइटम हो गया। डेबिट साइड वाले आइटम नॉर्मली माइनस के आइटम होते हैं, क्रेडिट साइड वाले आइटम प्लस के आइटम होते हैं। यस अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 एंड दीज वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के, वो P&L से आपने राइट ऑफ कर दिए, तो ऐड आइटम शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, और फाइनेंस में लेस होंगे, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, $10,000 फाइनेंस में लेस होंगे ये। यस ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000, दीज वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है। न्यू डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। डिबेंचर न्यू डिबेंचर है आपके पास, डिबेंचर थे पिछली बार 1,00,000 रुपये के, इस बार 1,50,000। डिबेंचर्स 50,000 से इंक्रीज हो गए, इसका मतलब इशू किए हैं एड आइटम फाइनेंस में 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर इशू 50,000, 50,000 रुपये के डिबेंचर आपने इशू कर दिया। अब इंटरेस्ट देखेंगे इसके ऊपर। 8% डिबेंचर है, ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपीज़। नए डिबेंचर कब इशू किए? 1 अक्टूबर। न्यू डिबेंचर वर इशूड 1 अक्टूबर 17, 1 अक्टूबर को इशू किए। तो मतलब पुराने डिबेंचर 2,00,000 रुपये के थे, वो 6 महीने तक रहे आपके पास में, 6 मंथ इंटरेस्ट रहेगा उनका। डिबेंचर्स 1,00,000 रुपये के डिबेंचर्स थे, 6 महीने तक रहे, तो इंटरेस्ट निकालेंगे 1,00,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100, 8/100 8% से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट आपका इनका? 8% से 4,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, 4,000 रुपये आपका इंटरेस्ट। यस 4,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब 1 अक्टूबर को आपने इशू किया, 1 अक्टूबर को बैलेंस चेंज होकर के 1,50,000 हो गया। तो अब 1,50,000 1,50,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100, यहाँ पे आएगा कितना आएगा इंटरेस्ट? 8,000, और यहाँ पे आना चाहिए आपके पास में 4% 15 चौको 60, 6,000 रुपये। अब 1 2 4 15 चौको 60, 6,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट हो गया 10,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का साल भर का इंटरेस्ट हो गया 8,000 रुपये, और 50,000 का 6 महीने का, 50,000 का 6 महीने का 4%, और 4% का 5 2,000 जैसे 8 10,000 रुपये इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस होगा, 10,000 रुपये लेस होंगे, और यहाँ पे ऑपरेटिंग में ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड होंगे। यस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हो गया आपके पास में काम। ड्यूरिंग द ईयर न्यू डिबेंचर वर इशूड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का काम कर दिया, डेप्रिसिएशन का काम कर दिया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम पिछले साल 5,000, इस साल 3,000 रुपये। एक्रूड इनकम करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स कम हो गई 2,000 रुपये से, तो क्या हो गया? ऐड आइटम एक्रूड इनकम 2,000 रुपये आपके पास में
ऐड आइटम हो गया ये एक्रूड इनकम का। प्रीपेड एक्सपेंसेस पिछले साल 0 थे, इस बार 4000 हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई 4000 रुपये से। लेस आइटम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4000 रुपये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास में लेस हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 फॉर सोल्ड फॉर 40,000 एंड ऑफ द ईयर। देखो जो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं आपने वो साल के आखिर में बेचे हैं, इसका मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये, और ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म डिबेंचर का अपन ने कर दिया, 50,000 का कर दिया, 50,000 रुपये आ गए। इंटरेस्ट का कर दिया अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं होगा, जनरल रिजर्व का नहीं होगा। अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 4 से हो गए। कैश एंड इक्विवेलेंट नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल थे 494 के, इस बार 320 के। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, करंट एसेट्स कम हो गई, इसका मतलब ऐड आइटम हो गया। कितना होगा, 494 और 3 20, 174, 7 और 2 9, 3 4, 174 ऐड आइटम। ट्रेड रिसीवेबल 1,74,000 ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपके पास 1,74,000। इन्वेंट्री पिछले साल 4,20,000, इस बार 630, 2,10,000 रुपये, 2,10,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज्ड। करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई आपके पास में, तो लेस आइटम 2,10,000। इन्वेंट्री इंक्रीज 2,10,000 से लेस आइटम हो गया आपके पास में। आउटफ्लो ऑफ द फंड्स हो गया आपके पास में। ये इन्वेंट्री का हो गया 2,10,000, 20 और 10 30, 4 2 6, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हो गया टेंजेबल एसेट्स, पिछले साल 20,000, इस बार 15,000। टेंजेबल एसेट्स कम हो गई। जब टेंजेबल एसेट्स कम हो जाती है तो अपन इसको राइट ऑफ मान के चलते हैं। जब टेंजेबल एसेट्स इंक्रीज होती है तो परचेज मानते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है। जब टेंजेबल एसेट्स कम हो जाती है तो राइट ऑफ मान के चलते हैं। राइट ऑफ कितने से हो गई, 5,000 रुपये। इंटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ 5,000 रुपये, ये ऐड आइटम हो जाएगा। इंटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ 5,000 रुपये। इंटेंजेबल टेंजेबल एसेट्स का अपन अकाउंट बना लिया था। फिर आता ट्रेड पेएबल, पिछले साल 40,000, इस बार 60,000। पिछली बार 40,000, इस बार 20,000 रुपये से ट्रेड पेएबल बढ़ गई। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो ऐड आइटम ट्रेड पेएबल 20,000 रुपये से इंक्रीज हो गए, तो ऐड आइटम। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो ऐड आइटम हो जाएगा आपके पास में 20,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अपन कर चुके, रिजर्व सरप्लस कर चुके। शेयर कैपिटल पिछले साल थे 8 लाख रुपए, इस बार हो गई 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से कैपिटल इंक्रीज हो गई। फाइनेंस में ऐड आइटम शेयर इशूड 2 लाख रुपए। अब देखो आप हो गया यहाँ तक, अब सारा काम हो गया। अब अपने को यहाँ पे एडलेस करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं इसका। 3 4 5 55,000, 30 40 50 55,000, 81, ठीक है। 5 और 1 6, 8 और 5 13, 5 और 1 6, 8 5 13, 13,000 रुपये लेस हो जाएंगे इसमें से। ये आएगा आपके पास में 3 और 3 6, 2 और 1 3, 1 2 3। यहाँ पे ये ऐड आइटम हो जाएंगे 4 और 2 6, 7 और 2 9, 196, 17 2 19, 196 ऐड कर देंगे इसको। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 और 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 और 3 लाख। यहाँ से लेस हो जाएंगे 2,14,000। ये रहेगा आपके पास में 5 और 4 9 0, 1,05,000। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टैक्स वैक्स का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे।
तो नेट आ जाएगा आपके पास में 1,05,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे ऐड आइटम हो गए 43,000 और लेस आइटम हो गई 3,80,000, 3,70,000। टेंजिबल एसेट्स परचेज और इन्वेस्टमेंट परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। परचेज 1,00,000 रुपये, 2,00,000, 3,70,000 हो गई। 43 लेस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा? नेट कैश फ्रॉम की बजाय आएगा यूज्ड, ये नेगेटिव फिगर हो गया इसलिए न्यूज्ड आएगा यहाँ पे, यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटी। 270 में से 43,50 चले जाएंगे तो 220, 227, 327, 327, 327, 7 3 10, 4 2 6 1 7 3। यहाँ पे आगे प्लस के 2,50,000, 2,50,000 और यहाँ आगे 20,000। यहाँ पे हो गया आपके नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 2,50,000, 20 चले जाएंगे 2,30,000। फाइनल फिगर निकालते हैं 2,30,000 और 5 3,35, 3,35 में से 27 चलेंगे 8,000 रुपये प्लस के आ गई है आपके पास में। 2,00,000, 2 3,35,000, 3,35, 27 8 35। ऐड इंक्रीज और डिक्रीज इन 8,000 हो गया। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस 44 का ओपनिंग बैलेंस कैश का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, ओपनिंग बैलेंस हो गया 20,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 28,000। अब आपके इसमें से मिला लो क्लोजिंग बैलेंस 28,000। इस तरह से इस क्वेश्चंस का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट से टेली होगा। इसका मतलब आपका कैश फ्लो सही है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।